Hello everyone, welcome all of you to my channel RS Computer Classes. In today's video is for ICSE student class 4th. Now I am going to start first chapter computer storage and memory devices. Now come to the point. This is first chapter computer storage and memory devices. Okay. In this chapter, we discuss about data and information memory, measuring the computer's memory. Now, first topic is data and information. Okay. In your daily life, you come across a lot of facts and figures in the form of numbers, images, text, audio, video. Okay. These are called data. ठीक है, डेटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, जो हम कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ओके, यू कैन सी दैट अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट इज़ नोन एज डेटा. ठीक है, ये लाइन आपकी इम्पॉर्टेंट है. You can say that a collection of raw and unorganized fact is known as data. जैसे आपके सिस्टम में कितनी भी इमेजेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, कुछ नंबर्स हैं, ठीक, कुछ प्रोग्रामिंग है, जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, डेटा है. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका when you organize the data and provide a specific context is can be called information. ठीक है, देखिए यही चीज़ें जो इमेजेस, आपकी इमेजेस हो सकती है, वीडियो या ऑडियो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाती हैं, तो वो आपकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन. सपोज़ करिए जैसे कि आप टाइम टेबल लगाते हैं रोज़ अपने वीक में डे के अकॉर्डिंग, जैसे मंडे ट्यूसडे जो भी वीक है उस डे का जो भी टाइम टेबल है आप लगाते हैं. सब एक चीज़ देखिए, जैसे कि सारी बुक्स हैं आपकी. ठीक, जब सारी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ठीक, बट आप एक टाइम टेबल लगाते हैं, उसमें कॉपीज़ भी कम हो जाती हैं, कुछ सिलेक्टेड कॉपीज़ होती हैं आपकी और कुछ सिलेक्टेड बुक्स होती हैं. ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई. और जब घर में आपके बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी नोटबुक्स होंगी, ठीक, वो आपका क्या है, डेटा वो भी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे आपके उन नोटबुक्स की या बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, उनकी भी होती है, बट वो डेटा है, एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है. बट जब वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो गया, आपने टाइम टेबल को प्रॉपर लगा लिया, ठीक है, और आप स्कूल गए, वो आपके क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी. तो ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, इसी तरह से हम सिस्टम पे भी देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे मीन्स कंप्यूटर पे बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो सारा डेटा इम्पोर्टेंट हो. ठीक है, तो जब उन सभी जो भी आपका डेटा है आपके सिस्टम पे, जब वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो जाएगा तो आपका इन्फॉर्मेशन है, जब अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है तो आपका क्या है, डेटा है. दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेमोरी. देखिए मेमोरी क्या होती है, मेमोरी आपके पास भी है. ठीक, मेमोरी कंप्यूटर के पास भी होती है, बट दोनों में डिफरेंस है. आपकी मेमोरी कभी कभी लॉस हो जाती है. ठीक, जैसे कि हम कई बार याद की हुई चीज़ भी हमें याद नहीं रहती है. जनरली ऐसा एग्ज़ाम में होता है कि हाँ हमने कुछ याद किया है और हमें याद नहीं आता है. ठीक है, बट कंप्यूटर के पास जो मेमोरी होती है, जो ह्यूमन मेमोरी होती है, वो जैसे बहुत दिन हो गए तो वो भूल भी सकता है, बट कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, वो कभी भी भूलता नहीं है. उसकी मेमोरी में जितना कुछ आपने स्टोर किया है वो सारा डेटा जिस वक्त आपको चाहिए उस वक्त वो अवेलेबल होता है. ठीक है, तो ये तो कंप्यूटर की मेमोरी हो गई और ह्यूमन मेमोरी हो गए. ठीक, अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइस आर टू स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी. जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम एंटर करते हैं, मान लीजिए हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, नोटपैड पे या MS वर्ड पे, हम किसी पे भी टाइपिंग कर रहे हैं. अब तो आप लोग टाइपिंग सीख गए हैं क्योंकि नया में हमने आप लोग को लास्ट क्लास में भी सिखाया था. ठीक है, तो हम कुछ जो भी चीज़ें टाइप कर रहे हैं
वो किसके थ्रू कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। वो आपका माउस के थ्रू भी होता है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, आपने ये भी पढ़ रखा है लास्ट क्लास में। आपका क्या है इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड है, माउस है, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस किसे देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। मान लीजिए हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो हम माउस का यूज़ करते हैं। कुछ टाइप करके अगर हमें इनपुट देना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हम सेव करते हैं, आपने इमेज कोई क्रिएट की होगी उसे सेव किया होगा, कुछ चीज़ें टाइप की होंगी उसे भी सेव किया होगा, तो वो सारी सेव होने के बाद कहाँ स्टोर होती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में। और ये मेमोरी भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। देखिए फर्स्ट है आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है आपकी प्राइमरी मेमोरी, देखिए उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, दिस इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी का ही अनदर नेम क्या है, मेन मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ठीक, CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी। CPU डायरेक्टली किस मेमोरी को एक्सेस करता है, ये आपका पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को ही CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है। जैसे आपने सुना होगा स्टोरेज डिवाइस पहले भी आपने पढ़ रखी हैं, तो सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस हमारी जो भी होती है, उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी क्या करती है, हमारी मेमोरी को स्टोर करती है, बट वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसमें जो भी डाटा हमने स्टोर किया है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले जो डेटा है हमारा, वो हमारा पहले किस में आएगा, प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि CPU डायरेक्टली किसे एक्सेस करता है, मेन मेमोरी को। ठीक है, तो सेकेंडरी से पहले मेन मेमोरी में आएगा, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में आएगा, फिर CPU से, मीन्स हम जो एक्सेस कर रहे हैं CPU एक्सेस कर रहा है, बट कौन करवा रहा है, हम ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो CPU किसे एक्सेस करता है, जो भी डेटा हमारा मेन मेमोरी में आ जाएगा फिर CPU उसे एक्सेस करेगा। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। और ये फिक्स कहाँ पे होती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मैं भी मदरबोर्ड के बारे में। ये जो रैम होती है हमारी, देखिए प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम ही होती है, तो वो कहाँ पे फिक्स होती है हमारी। देखिए अभी हम प्राइमरी मेमोरी के भी 2 टाइप पढ़ेंगे, रैम एंड रोम। और ये चीज़ें हमारी फिक्स कहाँ पे होती है, CPU के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, उस पर ये मेमोरी हमारी फिक्स होती है। ठीक है, और ये जैसे इन्होंने बोला ना, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड हमारा कहाँ पे मिलेगा हमें, CPU के अंदर। CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है जिसमें आपका रैम और रोम फिक्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ रैम, सेकेंड इज़ रोम। देखिए आपका रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है, हम ये चीज़ भी क्लियर करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम इज़ अ टेम्प्ररी मेमोरी। रैम किस टाइप की मेमोरी है, टेम्प्ररी मेमोरी है, मीन्स ये परमानेंट किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, टेम्प्ररी मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट। इसमें हम अगर कुछ भी स्टोर करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वो लॉस्ट हो जाएगा। कब लॉस्ट हो जाएगा, जैसे ही आपका सिस्टम स्विच ऑफ होगा, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम जो भी आप जिस पे भी वर्क कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपने जैसे उसे ऑफ़ किया वो सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। इसलिए हम इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र एंड ऑल्सो द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर टेम्पररी। जितनी इसमें मान लीजिए कि कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो वो स्टोरेज तब तक ही रखता है जब तक आपका सिस्टम ऑन है। आप कुछ करें, मान लीजिए हम कोई कैलकुलेटर ही, आपके सिस्टम में कैलकुलेटर भी हो रहा होगा, अगर हमने उसे ऑन किया, उसे एक्सेस किया, कुछ एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तुरंत वो हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कब वो सारा प्रोसेस जो होगा वो भी हमारा टेम्प्ररी होगा। ठीक है, और कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद वो भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो रैम आपकी किस तरह की मेमोरी हो गई, टेम्प्ररी मेमोरी। और इस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होता है
हमारी इसकी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी लॉस्ट हो जाएगी। देखिए रैम के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका है डायनामिक रैम, सेकंड है आपका स्टैटिक रैम। तो देखिए इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ये क्या है। फर्स्ट देखिए आपका डायनामिक रैम, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू रिफ्रेश द डेटा स्टोर। इसमें डायनेमिक रैम में क्या होती है, हमें इसे कंटिन्यूस रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक रैम जो होता है वो कैपेसिटर पे बेस्ड होता है, कैपेसिटर के थ्रू बना होता है, ठीक। तो इसमें हमें कंटिन्यूस पावर की रिक्वायरमेंट भी हो, कंटिन्यूस पावर टू रिफ्रेश द डेटा, हमें इसमें कंटिन्यूसली रिफ्रेश भी करना पड़ता है। डाटा इसमें भी लॉस्ट होता है, ऐसा नहीं है। जो डायनामिक रैम है उसमें भी जैसे ही लाइट स्विच ऑफ होगी, सिस्टम आपका स्विच ऑफ होगा, वैसे ही हमारा इसका भी डेटा लॉस्ट हो जाएगा। बट इस डायनेमिक रैम में और स्टैटिक रैम में ये डिफरेंस है, इसमें हमें कंटिन्यूस रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब कंटिन्यूस रिफ्रेश करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक रैम। देखिए स्टैटिक रैम क्या होता है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट पावर टू होल्ड ऑन द डेटा। इसे किस चीज़, इसे हमें बट इट डज़ नॉट नीड टू कंटिन्यूसली रिफ्रेश द वे डी रैम डज। इसमें भी कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऊपर था हमारा इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर, उसमें जो डी रैम था हमारा उसमें भी हमें कंटिन्यूस पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से आपका स्टैटिक रैम है, इसमें भी हमें कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को होल्ड करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ऑफ होगा वो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। बट इसमें हमें बार बार डी रैम की तरह रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमें रैम में बार बार डी रैम में हमें रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टैटिक रैम में हमें बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस एक कांस्टेंट पावर चाहिए जिससे वो डेटा को होल्ड कर सके। हाउएवर स्टैटिक रैम इज़ सिग्निफिकेंटली फास्टर एंड यूजेस लेस पावर देन डी रैम, ठीक है। अब उसमें तो हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसके कंपैरिजन में डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में हमारा स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्टर होता है, कॉस्टली भी होता है। स्टैटिक रैम हमारा कॉस्टली होता है, डायनेमिक रैम हमारा कॉस्टली नहीं होता। बट स्टैटिक रैम हमारा कॉस्टली होगा, फास्टर होगा, ठीक है। इसका साइज़ भी, इसकी कैपेसिटी कम होगी, डायनेमिक रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और ये लेस पावर डायनेमिक रैम की जगह ये कम पावर, क्योंकि इसमें रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए डी रैम के कंपैरिजन में इसे लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपके रैम के टाइप्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका क्या है, रीड ओनली मेमोरी। देखिए रीड ओनली मेमोरी क्या है आपका, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ परमानेंट इन नेचर। जो रोम है इसमें हम कुछ भी स्टोर करते हैं तो वो किस तरह से होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। दैट इज़ इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। अगर आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, तो भी आपके डेटा को होल्ड करके रखेगा। होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। अब सिस्टम ऑफ करने के बाद भी हमारा डेटा हमारे सिस्टम में है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो अभी आपने इसका पढ़ा कि रीड ओनली मेमोरी हमारी किस तरह की मेमोरी है, इसका नेचर कैसा होता है, ये परमानेंट इन नेचर है। मीन्स ये जो भी डेटा स्टोर करेगी परमानेंटली करेगी, और टर्न ऑफ होने के बाद भी सिस्टम में हमारा डेटा स्टोर रहेगा, और इसकी वजह से ही हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और इस वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पॉइंट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।